तो 40-45 किलोमीटर दूर जयपुर से भी बाहर उन्होंने 9 बजे तक हमको भी नहीं दिया उन्होंने। उड़ क्या हो गया घर पे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो रात को अंधेरे में वैसे कुछ था ही नहीं वहाँ, आना एम्बुलेंस थी, किसी को चोट लग जाए रेस में तो बीकानेर क्या वो बस से आए थे वो लोग, तो बोले हम नहीं दे रहे करके चले गए। इतनी धूप में 1-1:30 बज रहा है, गर्मी है, पुलिस को बुलाया उन लोगों ने। बीकानेर के तो बोलने लग गए हमको तो पैसे तो तुम 2 दिन के बोले स्टेट करा रहे हो कि नाटक कर रहे हो। से जो माउंटेन बाइकिंग होती है ये भारत की हमारे क्यों नहीं इतनी आगे बढ़ती है? क्योंकि जो कराने वाले हैं ना, स्पॉन्सर होते हैं या गवर्नमेंट होती है, इतनी कोई सुविधा हमारे प्लेयर्स को देती ही नहीं है। अब स्टेट लेवल मतलब कितनी बड़ी बात होती है, बैन ही हुई है तो तुम्हारा आगे कैसे बढ़ोगे तुम? फिर वो तो नेशनल में जाओ ना, आप नेशनल से जाओ, वो उसके लिए ट्रायल करा नहीं गया है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आज उसका कल उसका मैच है स्टेट लेवल का, जयपुर में ही हो रहा है इस बार, और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फ्रेंड्स के साथ गया है गाड़ी से, अपनी कार से, और उसके फ्रेंड्स ने देखिए यहाँ गाड़ी छोड़ दी है अपनी, मोटरसाइकिल है, अच्छा एक स्कूटर है। मैंने तो अब देखा है कि यहाँ गाड़ी छोड़ दी है इन लोगों ने। तो हेलमेट भी ऐसे ही छोड़ के चला गया है, तीनों के हेलमेट ऐसे कैसे लगे हुए हैं। ओला का स्कूटर है ये, कल को गायब हो जाए। इधर से तो गेट ऐसे खुला पड़ा रहता है, लॉक तो है ना। हेलमेट अंदर रख लेती हूँ इन लोगों के, ऐसा करती हूँ कि इनको शॉक करती हूँ, है ना, अटैक देती हूँ इनको। बिल्कुल ऐसे बन जाऊँगी अनजान कि अच्छा कहाँ रखे थे हेलमेट, किसने लिए? ओहो ये तो शायद अब आपके पेट कह नहीं सकती, बाहर खड़े किए थे, बाहर रखे थे, खड़े किए थे, और इनको तीनों को अंदर रखती हूँ मैं छुपा करके। ये तीसरा भी गया, तीनों के अंदर रख लेती हूँ, और जब आएंगे अच्छा सा डर देंगे, खाने को भी अक्ल आएगी। बस ऐसे ही रख लेते हैं, वो शाम तक आएगा या दिन 6 बजे तक आएगा कुछ नहीं पता है, क्योंकि टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन कराने में। और दिन कितने गंदे हो रहे हैं गाइस, अजीब से। अभी ऐसे पतझड़ रहेगा ये, और गिननी है ना, बस बैठ गई अब वो, जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो, आगे बैठी हुई है कांच के गेट पर, क्योंकि वहाँ से उसको हनी को जाते देखा है, वहीं बैठी रहेगी वो। और बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं गाइस, शाम के 5 बज रहे हैं। अब तो वो दिन छिपने के बाद ही आएगा हनी। अब मन नहीं लग रहा शाम को, पूरा दिन तो निकल जाता है, मन नहीं लगता है शाम से। और ये भैया लेके आया था कल तिल की मिठाई, कोई नहीं खा रहा है क्योंकि अब मौसम ऐसा हो गया ना, तो अब इच्छा नहीं करेगी गजक वगैरह इन चीज़ों को खाने की। और हमारे बेर है ना, या तो मैं खाती थी, अब मन नहीं करता है, या फिर अनिल जी खाते हैं। हनी भी नहीं खाता, भैया तो बिल्कुल ही नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता, अपने आप लेके। वही हनी का हाल है, नहीं खाता है, इतनी चीज़ें रखी हुई है, खाता ही नहीं है। अनिल जी खा लेते हैं बिना कहे, या मैं पहले खा लेती थी, अब मेरे भी चेंज आ गया है, पिस्ते गायब है गाइस। और ये सिर्फ खाए होंगे मेरे साहब ने, क्योंकि हनी नहीं खाता है, भैया नहीं खाता है, ये अनिल जी ने खाया है। ढक्कन भी देखो ढंग से नहीं लगाया है, ऐसे काम है उनके। मतलब खाते रहेंगे, और जब थोड़ी सी चीज़ बचेगी ना तो ऐसे हो जाएंगे बिनको पता नहीं मुझे, और फिर पूछो तो मैंने नहीं खाई। मतलब इतना चोरी बोलेंगे ना इसको कि खाने का चोर घर में, जो पकड़े जाए तो गर्दन हिला दो। और फिर कसम भी खा जाते हैं, नहीं मैंने नहीं खाई। कई बार पकड़ी गई है उनकी, हनी ने भी पकड़ी है, पहले तो कोई यकीन नहीं करता था, अब सब मानते हैं। हेलो गाइस, हैप्पी संडे, सुप्रभातम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं संडे की। तो आज हम जल्दी उठे हैं, तो ये देख रहे हैं आप जैसे कि बहुत जल्दी इसकी वजह से। आज क्या तारीख है? 10 है ना, 10 मार्च है, और आज इसका स्टेट लेवल का मैच है। MTB तो खेलता है ये माउंटेन बाइकिंग, इसका मैच है। बहुत फास्ट चल रहा है ये, और ये अभी जा रहा है मैच के लिए, और हम भी उठ गए हैं, और साथ में इसकी चेकिंग चालू है। ये हमारी सोना उधर गई, अभी पूरी डाइनिंग टेबल की सामान की चेकिंग कर ली है और उठ गई है। इसको पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ को देखो नोटिस कर रही है। हनी की एक एक चीज़ को जो रख रहा है ना, सबको सूंघ रही है बारी बारी से। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखो सबको एक एक करके चारों तरफ घूम करके इसने सूंघा है। तो आज बेटे का मैच है, और इसको लग रहा है सब उठ गए तो कहीं जा रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, विश कर दे भैया को, कैसे बैठी है, बहुत समझदार है मेरी लाडो, ऐसी दुखी मन सी बैठ जाती है। बेटा विश कर दो भैया को गुड लक दे दो।
तेरी एक एक चीज़ को सूंघा है इसने, एक एक चीज़ को। आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचा कर। अब इसको जल्दी हो रही है, आज थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट हो गया है ये, अब तक निकल जाना चाहिए था। अब ये जल्दी कर, मुझे बोलना क्या है, क्या क्या रखना है इसमें ज़रूरी सामान। वो वाले दूसरे शूज़ नहीं चलेंगे, वो गाड़ी में रखे। चेक तो कर लेते उसको। साइकिलिंग के अलग शूज़ होते हैं गाइस, उसको चेक तो कर लो एक बार। मोजे वगैरह, उसके मोजे। ये रहना, ये पहनना। अच्छा, और अंदर का यूनिफॉर्म, ये तो ऊपर पहना हुआ है, ये उतारेगा। वो गाड़ी से जा रहा है इसलिए खटारा हुई है गाड़ी। ये बहुत अनशन गाड़ी चढ़ाता है, उसमें साइकिलें भर के लेके जाएगा। बाकी कैसे जा रहे हैं? दूर सब मेरे साथ जा रहे हैं, 2 जने और बस दूसरी गाड़ी नहीं है क्या? और है ना, उसमें भी 2 जने जा रहे हैं। तो तुम अपनी गाड़ी को क्यों खराब कर रहे हो? खराब? इसने गाइस बहुत गाड़ी को ख़राब कर दिया है, बैंड दे दिए हैं उसमें, है ना। टायर भी एकदम लचक करके चल रहा है आजकल। फास्ट चलती है जब तो पता नहीं चलता है, स्लो चलती है तो ऐसे 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 होती है गाड़ी। सारी गाड़ी को इसने पता नहीं क्या कर दिया है। तो कुछ खा के तो जाओ, गाड़ी में रख ले। गाड़ी में खाएगा नहीं, खिलाएगा ये। बोतलें भर दो पानी की। हाँ भर रही हूँ गाइस, ये देखो इसका पूरा सेट है। पानी की 2 ही बोतल चाहिए और नहीं? ये डमचक क्यों चला दिया सुबह सुबह? म्यूजिक इन्होंने चल रहा है ना गाड़ी में, आवाज़ आ रही। अनी मैं तुमको फिर समझा रही हूँ, मैच खेलने जा रहे हो, अपने मोटिव पर, मोरल पे फोकस रखो। ओनली जोश नहीं, जोश से काम खराब होते हैं, होश भी साथ में होना चाहिए। होश पहले आगे रखो, और गाड़ी को बहुत संभल के चलाना, हवा में मत उड़ाना। पानी की बोतल और चाहिए ना एक हाथ, तो हाथ वगैरह कोई धोने करने में एक्स्ट्रा। ये पूरा ध्यान रखते बैठिए एक एक चीज़ को। मेरे बच्चा से भी बात करे कोई, हाँ बेटा घूमी नहीं जा रहे, भैया जा रहे हैं, भैया भैया, हनी भैया जा रहे हैं बेटा, घूमी नहीं जाना है। तैयार पहले है तो अभी करना है ये काम। मेरे को बोल देता, मैं उठी थी 4:30 बजे, मैंने सोचा 5, 5:15 बजे जाएगा। खुद ही उस्ताद है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, दोस्तों की भी यही करता है। इसके दोस्त आ चुके हैं, कैमरे में दिखा रही हूँ आपको। कल भी गाड़ी से गया है, आज भी, और कुछ खाया नहीं है। केले लाया रात को, उनको भी गाड़ी में रख लिया है। क्या खाएगा ये? आधा केला, 1 केला। ये ऐसा ही है, ये दोस्तों को पहले खिलाएगा, खुद का ध्यान नहीं रखेगा। अपना ध्यान पहले होना चाहिए, तभी तो दोस्तों का रख सकते हो। और गाड़ी दौड़ाएगा ये फास्ट, मेरे को पता है। और मेरी सांस है ना रुकी रहती है बहुत। गिनिया हट बेटा, रास्ते में से हट जा। किसको जाने की लग रही है? ए बाय कर दो हनी को, भैया को बाय करना है, जाना नहीं है साथ में। बेस्ट विशेष दे दो भैया को। बिल्कुल नई गाड़ी थी मेरी, इसने खटारा बना दी ऐसे ही चला के, ढो करके ऐसी चीज़ों को। बाहर से क्या है, गेट बंद कर गया, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पा रही अभी। कैमरे से ही आपको दिखा रही हूँ शूट करके। कितने जने? 5 ही हो गए, 4 तो दोस्त हैं, थोड़ा सा दूर है के साथी हैं ये सब। गाड़ी कैसे चलाएगा ये? बहुत तेज़ चलाएगा, मेरे को पता है, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है आज ये। ऑल द बेस्ट। हाँ खुश रहे, ऑल द बेस्ट। और देख तेरे भाई का वो है ना, गाड़ी ये तेज़ चलाएगा, मेरे को पता है। नहीं अभी चलाएगा ये, बहुत आजकल फास्ट चला रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना, इसको टोकना है ना। गेट बंद कर जा बेटा। सभी को ऑल द बेस्ट, और ध्यान रखना थोड़ा गाड़ी धीरे चलाए, गाड़ी धीरे चलाना बेटा। आज मैच है मेरे बेटे का, इसको है, मैं कहती हूँ इसको सीरियस हो जाओ, या फिर सीरियस भी है। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग डेली नहीं जाता है ये, अभी कुछ थोड़े से समय के लिए जिम भी छोड़ा हुआ है, पे चेंज करना पड़ता है, इसलिए जिम छोड़ा हुआ है थोड़े से समय के लिए। 1 महीना तो हो गया होगा शायद जिम छोड़े इसको। निकल गई गाड़ी, गए जी। और सुबह सुबह ऐसा मौसम हो रहा है, 6:20 के करीब हो रहे होंगे अभी, शायद 6:15, 6:15 हो रहे होंगे शायद। तो लाइट बंद कर देते हैं। अभी ने साहब को और मामा को, भैया को, मामा नाम से फेमस हो गया है। आज मेरा बच्चा, खोलना साहब, मेरा बच्चा गेट पे बैठा है, दिखाती हूँ। ये देखो
है मेरी सोनिया तो गेट पे बैठी है, मेरा बच्चा है। बाय कर दो हनी भैया गया, देखो आओ आओ, अंदर बाहर भी नहीं आ रही है। आजा गिन्नू, इधर आ, आजा, बाहर नहीं जाना। नहीं बेटा, मेरे लाडो बहुत समझदार है, मेरी लाडो, मेरी सोना है, नहीं जाती ऐसे नहीं। देखो यहीं की यहीं बैठी रही, अभी भी गेट खोल दिया मैंने तो भी बैठी है साहब, बाहर ही नहीं निकली। बाहर तो बहुत चिल्ड हवा चल रही है, बादल हो रहे हैं आज तो घने, धूप तो निकल जाएगी बट अभी हो रहे हैं और बिल्कुल ठंडी हवा है। हमारे अंदर ही गर्मी है घर में, तो में पंखा चला रहे हैं हम तो 3-4 दिन से, पूरी रात पूरा दिन पंखा चला है। बिट्टू नहीं है, भैया को देख ली, अब बस इसकी दुनिया लुटी पुटी है, पूरे दिन सुस्त रहेगी। अच्छा आएगा बेटा, भैया का मैच है ना बेटा आज, है विश कर दो भैया को, बेस्ट लक दे दो। चलो अंदर चले, मामा पास चलो, आओ आ जाओ, चलो 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 आ जाओ, मम्मा भी अंदर जा रही है, कम है। उसका वेट करती रहेगी पूरा जगत मामा जगत भैया और जगत मामा, तो भैया हो गया ये, क्योंकि बचपन से सब लोग इसको नाम से कोई नहीं बोलता। हमारे पीहर में मिलने जुलने वाले सब लोग भैया बोलते हैं, बड़े छोटे बूढ़े बुजुर्ग सबका भैया है ये और मामा अब हो गया है। तो इसको और साहब को मम्मी के घर भेज रही हूँ, वहाँ सफाई वगैरह करने के लिए, दोनों मिल के करेंगे। और उसको थोड़ा घुर के दूँगी भाई को, कि ताकि मोबाइल और टीवी चला के ना बैठे, काम करे। झाड़ू वगैरह करनी है, जाले हो गए होंगे, है ना, पूजा वगैरह करके आएंगे, थोड़ी सी भगवान जी को भी याद करके आएंगे, वहाँ के ये सब काम करके आएंगे। पता नहीं कब आएंगे, 2 बजे से पहले तो नहीं आने वाले ये लोग। मैं अकेली रहूँगी, कल भी आधे दिन अकेली रही और अब अकेली, मेरा मन नहीं लगता है ना, तो खाने को ज़बरदस्ती खाते हैं। गोविंद देव जी के दर्शन कर लो, गोविंद देव जी के दर्शन कर लो जी। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे होंगे, अभी 4 बज चुके हैं, 4:45 हो गए। तो हनी आ चुका है, ये आया था 2:30 बजे आ गया था, नहीं 2:30 बजे के करीब आया है, 2:30 बजे के करीब आ चुका है ये। और आज इसका जैसे बताया था स्टेट लेवल का मैच है, तो ये दूसरा ही मैच खेल और खिला के आ रहा है ना। तो ये वहाँ कुछ पंगा हो गया, अब ये पूरी कहानी बताएगा, तो ये बताएगा अब क्या कहानी है, अब बताओ जी। तो गाइस ऐसा हुआ कि कल से इनके लफड़े हो रहे हैं, तो बैठ के बता दे यार। मैं थक रहा हूँ, बिना चलाए साइकिल तो चली नहीं है ना, तो 12-1 बजे तक वहाँ बैठे रहे धूप के अंदर। हाँ, सुबह का उठा हुआ है ना, लेट सोया था 1 बजे के करीब। कल भी लेट सोए, कल क्या 2 दिन का था इनका इवेंट। कल तो अपना नंबर जो होता है जहाँ पे लगता है वो कलेक्ट करना था, और आज ट्रायल्स थे, ठीक है। तो ट्रायल करा रहे CFI वाले, राजस्थान की स्टेट एसोसिएशन भंग हो रखी है, तो वो नहीं करा, भंग हो रखी है, हाँ वो नहीं कराते, उनको अलाउ नहीं कराना, लेकिन स्टेट एसोसिएशन। तो आज कल क्या हुआ, कल भी तो ये प्राइवेट होता है, नहीं गवर्नमेंट बॉडी, तो फिर वो एसोसिएशन तो बैन है ना। हाँ, तो वो इसलिए बैन है, कुछ उनके केसेस हो रखे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, इस वजह से जो नेशनल कराती है वो अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के बीच में वो अलग उनका लीगल मैटर है। तो फिर CFI वाले जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो नेशनल कराती माउंटेन बाइकिंग के, उन्होंने अपने बंदे भेजते हैं। जयपुर में RK शर्मा करके है, और एक उनका CFI के थ्रू एक और ऑफिशियल आया था जो कि टाइम रिकॉर्ड करने आए थे, और RK शर्मा को अरेंज सब कुछ करना था, यहाँ पे परमिशन सब लेनी थी, ठीक है। तो उनसे परमिशन तो कहीं की मिली नहीं उनको, ट्रैक की फॉरेस्ट एरिया में सबने मना कर दिया। तो 40-45 किलोमीटर दूर जयपुर से भी बाहर उन्होंने रखा, कोई रिसोर्ट की प्रॉपर्टी पे वहाँ पे रखा, काफी दूर नहीं जाना था हमको, 40-45 किलोमीटर। कल भी रात को आया, 4:30 का टाइम रखा था और हम 5:30 पहुंचे, फिर भी उनका कोई सिस्टम नहीं था। बोले नाम लिख के आप हमको दे दो, हम हमारे कंप्यूटर में फीड कर देंगे और आपको थोड़ी देर बाद बिप दे देंगे, ठीक है। तो हमने नाम सब लिख करके 6 बजे दे दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि वेट करो, ऐसे करते करते 9 बजा दिए। 9 बजे जा करके उन्होंने अब हमको नंबर देने में कितने घंटे लगते हैं, उनको 3 घंटे लग गए उनको बिप कलेक्शन देने में, रजिस्ट्रेशन का लैपटॉप में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 9 बजे हमको बिप दिया, तो इसलिए हमको बिप पहले लेना था, वरना कल नाटक करते हुए दिन में कि उस दिन आए नहीं तुम, इसलिए हम रुके हुए थे 9 बजे तक। 9 बजे तक हमको बिप नहीं दिया उन्होंने, 9-9:30 बज गए तब जाकर बिप दिया। वो भी हम 10 बार उनके सर पे चढ़े, जा के बोले सर 4:30 बज रहे हैं, आप क्या 9:30 बज रहे हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इतनी लेट कर रहे हो, सबको जाना है, कोई साइकिल से आया इतने अंधेरे में, कहाँ आप छोड़ के हो गया घर पे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो रात को अंधेरे में वैसे रियलिटी नहीं होती नहीं है। तो कल फिर ऐसे तैसे करके बिप लेके आए। फिर कल का टाइम रखा था, सबको सर्कुलर दे दिया कि 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 7:30 बजे आप लोगों को रेस स्टार्ट हो जाएगी कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए 7 बजे वहाँ पे, कुछ था ही नहीं वहाँ, आधी तो लोग ही नहीं आए थे। फिर जैसे तैसे 7:30 बजे तक लोग बाग सब आ गए, इकट्ठा हो गए वहाँ पे। तो उनका कुछ अता पता ही नहीं है, वो ऑर्गेनाइजर ही खुद 7:30 बजे आए। उसके बाद मेडिकल स्टाफ नहीं था उनका, ना एम्बुलेंस थी, किसी को चोट लग जाए रेस में तो कौन उसको सही देखेगा।
तो ऐसे करते करते सब कोच वोच सब परेशान हो गए। 12 बज गए। 12 बजे फिर इनको कराने की सोची, चलो आओ आओ, लाइन वाइन खींच रहे हैं, नाटक कर रहे हैं फालतू के, वो स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन है ना। तो फिर उसके बाद आधे लोग तो तब गए कि सर धूप में थोड़ी ना हम देंगे ट्रायल हमारा, है ना। तो बीकानेर की आधी टीम आई थी, वो बस से आए थे, वो लोग तो बोले हम नहीं दे रहे करके चले गए, निकल गए। और उसके बाद फिर जो RK शर्मा जो ऑर्गेनाइज़र थे वो बोले कि जो बाकी है वो दो अपना ट्रायल, हम नाम बोल रहे हैं, वो लाइन में लग जाओ ट्रायल दो। तो सबने बोल दिया सर हम तो नहीं दे रहे, इतनी धूप में 1-1:30 बज रहा है, गर्मी है, परेशान हो रखे हैं, सुबह से भूखे पेट बैठे हुए हैं यहाँ पे, जंगल में ला के खड़ा कर दिया आपने तो 40 किलोमीटर दूर ला करके। तो उसके बाद और चिढ़ गए वो कि ट्रायल नहीं देने क्या तुम लोगों को, ये वो। फिर हमने बोल दिया प्लेयर्स सब ने कि भाई अगर आपको ट्रायल देना तो आप ऐसा करो, हमको है ना 2 चक्कर आप काट के बता दो धूप में आपकी कैसी हालत होगी, फिर हम दे देंगे ट्रायल। फिर उसके बाद जैसे तैसे बात आई गई होगी, फिर वो पुलिस को बुलाया उन लोगों ने कि भाई पुलिस संभालेगी, अब इनको देना नहीं है इनको ट्रायल। तो पुलिस वाले आए 3 PCR में। फिर उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है, क्या क्यों परेशान कर रहे हो, तमाशा बना रखा है। तो हम सब ने बता दिया कि सर ऐसी ऐसी बात है, 7:30 को तो टाइम था चालू होने का, 12 बज रहे, आधी टीम तो चली गई है, सॉरी आधी टीम चली गई। उसके बाद इनको होश आ रहा है 12 बजे कराएंगे धूप में, हम सुबह से भूखे बैठे हैं यहाँ पे आए हुए, 4:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, 4 बजे के उठे हुए रात सुबह के। उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐसे तमाशे हो रहे हैं। और फिर उसके बाद RK जी क्या बोलते हैं कि सर हमारा तो 11 बजे एम्बुलेंस आई थी, तो बोलते हैं कि हमारे तो 7:30 बजे सुबह टीम आ गई थी मेडिकल। फिर वो बीच में एम्बुलेंस वाला कूदता है कि क्या मेरे को नहीं पता, बस मेरे को तो 10:30 बजे कॉल आया, इसलिए मैं 11:30 सवा 11 बजे आया हूँ यहाँ पे। पुलिस वाले के सामने बोलते हैं तो RK की और बेइज्जती हो गई कि मेरी बात कच्ची पड़ गई। उसके बाद जैसे तैसे फिर कैंसिल ही हो गया कि अब अगली डेट को कराएंगे, कोई राजी नहीं। पुलिस वालों ने बोल दिया कि नहीं नहीं अब तो हो नहीं सकता, आपको भी रखना चाहिए था थोड़ा ख्याल, परमिशन लिए तो पुलिस का जाप्ता भी रखते साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं आती, सुबह स्टार्ट हो जाता है अर्ली मॉर्निंग, आप खुद ही लेट आए हो, ये वो करके फिर बंद हो गया। फिर सबको भगा दिया वहाँ से कि सब जाओ अपने अपने घर, अब जब भी होगा तो डेट आ जाएगी। ऐसा आज हुआ है। तो टाइम वेस्ट हो गया हमारा, इतना पेट्रोल फूक गया। और वो तो बीकानेर के तो बोलने लग गए आप पकड़ करके कि हमको तो पैसे तो तुम 2 दिन के बोले स्टेट करा रहे हो कि नाटक कर रहे हो, यहाँ पे पैसे दो हमको, तो हम तो आएंगे नहीं, वरना ऐसे करोगे तो आप लोग तो RK क्या पैसे दो खुद। तो गाइस देखा कितनी बड़ी मिस्टेक है ये। तो राजस्थान छोड़ो, भारत से जो माउंटेन बाइकिंग होती है ये भारत की हमारे क्यों नहीं इतनी आगे बढ़ती है, क्योंकि जो कराने वाले हैं ना स्पॉन्सर होते हैं या गवर्नमेंट होती है, इतनी कोई सुविधा हमारे प्लेयर्स को देती ही नहीं है। अब स्टेट लेवल मतलब कितनी बड़ी बात होती है, जयपुर टू जयपुर होता ना तब तो चलो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन स्टेट लेवल बाहर से आए हुए हैं, बीकानेर से और भी जगह से आए थे, बसों को भर भर करके आ रहे हैं, तो उनकी फैमिली क्या कहेगी, क्यों सपोर्ट करेगी। पेट्रोल प्लस टाइम एनर्जी मनी सब कुछ जाया हो रहा है, तो ये गलत बात है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और जो RK शर्मा बता रहा है ये उसके ऊपर ये कुछ ना कुछ पेनल्टी उसके ऊपर लगनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर की बात है। यहाँ पर पेरेंट्स कोई भी विश्वास नहीं करेंगे ऐसे गेम्स के प्रति। मेरा जैसा तो वहीं आवाज़ उठाता और उनसे पेनल्टी वसूल करता, टाइम का भी मनी लेता और मनी के लिए भी मनी लेता, क्योंकि इतना बच्चे पैसा खर्च करके अपना टाइम शेड्यूल सब कुछ आपके लिए दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो पैसा लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो हनी पैसा पुलिस वालों को दिलाना चाहिए था, सभी को, जितने भी प्लेयर्स वहाँ आए थे, बीकानेर से भी आए थे बाहर से। तो ये ऐसा होता है आजकल, देख लो, इसलिए तो भारत से हमारे प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं। अब जर्मनी अभी इंटरनेशनल में ये गया था लद्दाख में, देखो वहाँ की फुर्ती और एवरीथिंग, उनके इंस्ट्रूमेंट देखो, उनकी तैयारी, वो तैयारी के पीछे मेहनत तो है, बट उसके पीछे उनको सुविधा भी तो उपलब्ध होती है ना, वो भी तो देखना चाहिए ना, नहीं यानी सही बात है। अब वो एसोसिएशन वाले कराते बढ़िया, हाँ तैयारी कराते हैं तो सुविधा भी तो देते हैं उनको। एसोसिएशन को तो बैन कर रखा है, एसोसिएशन कराते तो फिर वैसे तुम्हारा मतलब ही नहीं है कुछ, जब बैन ही हुई है तो तुम्हारा आगे कैसे बढ़ोगे तुम फिर। वो तो नेशनल में जाओ ना, आप नेशनल खेल जाओ, वो उसके लिए ट्रायल कराती CFI। वो एक RK शर्मा लड्डू है, उसको पकड़ रखा CFI वालों ने। नहीं RK तो फिर हटा दो इस RK शर्मा को, वो ईमेल डालेंगे सब 20-30 जनों नहीं सब लोग मिल करके करो, ये गलत बात है। पैसा कितना खर्च हुआ है बच्चों का, टाइम बीकानेर से आना बड़ी बात है, कितने घंटे लगते हैं, रात पूरी काली हुई है उनकी और आधा दिन तैयारी करने में हुआ होगा। कुछ लोग तो उठ के लगे हुए होंगे तैयारी में, तो कितना चीट करने वाली बात होती है गाइस, चीट धोखा उसमें भी करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, टाइमिंग आप चीटिंग करते हैं, टाइमिंग में करते हैं। जैसे उनका अभी जाके आया ना ये बीकानेर, तो बीकानेर में तो कुछ नहीं है सर, खास होगा ना उसका कोई, तो उसको है ना, हमको हमारा टाइम तो सही देगा बट उसका टाइम अच्छा कर देगा 2-5 सेकंड से ऊपर, ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए।
नहीं तो ऐसी चीटर आज कंप्लेन करो, अभी तो इसकी बीजेपी काफी- सरकार है, पिछली साल ही कंप्लेन 2 बार हुए थे। सब मिलके करो कंप्लेन, बीजेपी टाइम में अभी सुनाई होगी। पिछली साल भी 2 ट्रायल हुए थे, तो पहले चलो। वाला कैंसिल हो गया था, चीटिंग के मामला आया था, उसमें पूरा प्रॉपर वीडियो है धक्का देते हुए प्लेयर को बीच उसमें। हाँ तो इसको आको रवाना करो, उनको बोलो सर आप अभी रेस्ट करो, ठीक है। ऑर्गेनाइज तो होते नहीं है ना, तो परमिशन ली जाती है इनसे। परमिशन कौन सी लेना बड़ी बात है, 1 महीना मिलता है पूरा, अगर आपके पास प्रॉपर कागज हो तो सारी सब मिल देते हैं परमिशन। और एम्बुलेंस 11 बजे आई है, 7:30 का रेस का टाइम है, एम्बुलेंस क्यों बुलाई फिर 11 बजे? एम्बुलेंस पहले आनी चाहिए ना, इनके तो देखो ऐसा नहीं होता है। और ना पानी, वहाँ पीने का पानी तक नहीं है, कैंपर नहीं है, बोलो, ऐसी जंगल में गर्मी बुलाइए में। 45 को, तो हम हमारा पानी लेके गए थे साथ में, वरना प्यासे मर जाए वहाँ तो। देखो गाइस ये हालत है बच्चों के लिए, मैं तो खटिया खड़ी कर देती के शर्मा के सामने, उसको धूप में 1 घंटा बैठा के रखती और 1 बूंद पानी नहीं रखती, मेरे को लेके जाते हैं ऐसे उसमें। मैं तो वास्तव में बच्चों के लिए, मैं तो बचपन से रही हूँ आवाज़ उठाने वाली, इस चक्कर में अपने लिए नहीं फ्रेंडों के लिए आवाज़ उठाते, अड़ जाती थी, कोई भी हो, भले ही बड़ा बुजुर्ग बूढ़ा आदमी जवान कोई भी हो, मेरा तो ये उसूल है, मैं खड़ी हो जाती थी। और आज भी मेरा वैसा ही नेचर है, गलत बात पे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अरे पानी की सुविधा तो करो, इतना जंगल है हमारे जयपुर में तो मतलब पहले से ही थी दिन में गर्मी, लेकिन शिवरात्रि से तो दिन रात पंखा चला रहे हैं हम लोग। दिन में तो इतनी गर्मी है, आप धूप में ना जा नहीं सकते सच में। हमारे यहाँ अभी से ही मई वाली गर्मी आ चुकी है, मई जून वाली। कूलर लग चुके होंगे कईयों के, तो एसी चले, शॉप्स वगैरह में तो हमारे एसी कब के चालू हो चुके हैं। बहुत गर्मी पर इस बार मुझे लग रहा है, नहीं गर्मी तेज़ पड़ेगी बेटा, कूलर चालू कर लो आप। पौधे जल चुके हैं मेरे काफ़ी, इतनी तेज़ धूप है हमारे यहाँ, बहुत गर्मी है गाइस। दिन में 3-4 बजे के करीब हल्की सी बाहर सिरहन सी होती है, जो कि बर्दाश्त हो जाती है, ठंड है लेकिन बर्दाश्त हो जाती है रात की। तो देखो ऐसा होता है ये, ठीक है। तो ये गलत बात है, तो कमेंट करके बताइएगा जो वीडियो देख रहा है कि क्या करना चाहिए इसके प्रति और क्या ये सही है।